जगत माता हमेशा अपने दोनों बेटे और बहुरिया में फर्क कर ही देती हैं। झूठ मूठ का खाली प्यार दिखाती हैं, छुटकी से करती तो सारे बड़े वाले को है। हमेशा दिन भर उसके नाम का माला जपते रहती है, टक टका टक टक टका टक टक टक। जगत माता भाई जहाँ रहती हैं साफ सुथरा सफाई में ही व्यस्त रहती है। बाकी इनकी जो दोनों बहुएं हैं वो काफ़ी निकम्मी हैं। लेकिन आज जगत माता ने एक बात कही जो बहुत ही सुन के लगा। मैं आप लोग को जगत माता जो आई हैं अभी कुंभ नहा के और अब दिखा रही हैं साड़ियों का कलेक्शन। वो साड़ियां हैं जो कुछ उनको गिफ्ट में मिला था रंजना के ननिहाल से, फिर एक अपनी लाडली बेटी से उनको गिफ्ट मिला है। उस साड़ी को दिखा रही हूँ और क्या बोल रही हैं दिखाते हुए मैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं आज के अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ सिंगार माता, जगत माता, या फिर कह सकते हैं कि ड्रामेबाज माता, क्योंकि ड्रामेबाज फैमिली में है तो ड्रामेबाज ही होंगी ना। तो आज मैं सिंगार माता की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सिंगार माता कहती हैं कि भाई मैं अपनी बड़ी बहू को पूरा ट्रेनिंग दे रही हूँ कि वो मेरे नक्शे कदम पे चले और छोटी वाली को फिर दूंगी कि तुम उसके नक्शे कदम पे चलो। मैं पहले अपनी बड़ी बहू से बहुत नफरत करती थी, मुझे वो पसंद नहीं आती थी क्योंकि मेरा वो कोई बात ही नहीं सुनती थी। लेकिन अब मैं उसको पसंद करती हूँ क्योंकि मैं जो भी बोलती हूँ वो करती है और अच्छे से रहती है। पूरे अपने सास ससुर का ख्याल रखती है, ननद का ख्याल रखती है, देवर देवरान का ख्याल रखती है। जब से ये कंट्रोवर्सी हुआ तब से, तो आप सोच सकते हैं कि जब से ये कंट्रोवर्सी हुआ तब से सबके अंदर प्यार उमड़ गया, सबके अंदर सबके लिए प्यार उमड़ गया। तो इन लोगों को तो कम से कम उस लेडी का पैर पूजना चाहिए था, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा कोई बुरा करके भी ना हमारे लिए अच्छा करके चला जाता है। तो शायद जगत दीदी इन लोगों के लिए एक वरदान साबित। मैं बात करूंगी कि जगत माता ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपको भी पता है कि पहले का इनका जो वीडियो उठा के देखिए जिसमें इनकी बहुड़िया जो बड़ी वाली थी उससे इनको बिल्कुल नहीं पटता था। ये बिल्कुल नहीं पसंद करती थी अपनी बड़ी वाली बहुड़िया को, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाती थी, बेचारी छटपटा के रह जाती थी, जिसकी वजह से हमेशा इनका जो मुंह रहता था ना पकौड़े की तरह फुला हुआ रहता था, जैसे एक सास का फुला हुआ होता है। लेकिन जब से एक कंट्रोवर्सी हुई ये सास नहीं होके माँ बन गई। इनका जो हुआ परिवर्तन, जगत भाभी का भी हृदय परिवर्तन हुआ। पहले वो सास को सास की तरह देखती थी, उनकी बातों को इग्नोर करती थी, उनको भाव नहीं देती थी। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुआ सास में उसको अपनी माँ दिखने लगी, क्योंकि अपनी माँ को तो वह वैल्यू ही करना बंद कर दी। उसको अपनी माँ से तो कोई मतलब नहीं रहा, तो उसको अपनी सास में ही माँ को देखने लगी। कितना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हुआ, बहुत ज़्यादा। भगवान, बात बोलूं, हर किसी का हृदय परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होता है, क्योंकि जिसके अंदर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, मोरल, या कह सकते हैं आत्मसम्मान, वही सेल्फ रिस्पेक्ट को ही आत्मसम्मान कहते हैं, जिसका अगर जिंदा होता है ना वो जल्दी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। तो इस घर में ना तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना आत्मसम्मान है, ना मोरल है। और ये जो झूठ मूठ का संस्कार का ये लोग जो ढोड़ा पीटते हैं ना, कोई संस्कार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर है बस डॉलर, पैसा, वो कहाँ से आए, कितना आ जाए, बस यहाँ पे हर कोई मतलब यही है। और लोग कह रहा है कि भाई ये अपनी बड़ी वाली बहुड़िया के 5वें मैरिज एनिवर्सरी के लिए इतना ज़्यादा तैयारी कर रही हैं, लेकिन इनके छोटे वाला जो बेटा है उसका ना तो ये फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी मनाई, ना तो उसका इंगेजमेंट का ये मनाने वाली थी, फर्स्ट इंगेजमेंट का। सोचिए इतने चोचले हैं इनके घर में कि इनके यहाँ इंगेजमेंट की भी एनिवर्सरी मनाई जाती है। एक बात तो सही है, कहावत है बिहार में कि जे न देखलन गोईठा घर से देख लेलन भूसा घर, तो उनका दिमागे न होश में रहा है। वही चीज़ इनका फैमिली में है। मतलब ये लोग हर एक छोटे चीज़ को इतना बड़ा दिखाता है कि भाई ऑडियंस वहाँ पे इंगेज रहे और बस डॉलर आते रहे। नहीं तो आप बड़े बड़े घर में देखे होंगे, बड़े बड़े घरों में हम बता रहे हैं, बहुत पैसे वाले पढ़े लिखे लोग, वहाँ भी मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, तो हाफ ईयरली मैरिज एनिवर्सरी, तो 1 मंथ मैरिज एनिवर्सरी,
ये मनाते हुए नहीं देखे होंगे, और अगर देखे भी होंगे तो इतने ग्रैंड तरीके से किसी को नहीं देखे होंगे, क्योंकि वहाँ भाई अगर कोई इतना ग्रैंड तरीके से हर चीज़ करेगा तो पैसा खर्चा होगा। और यहाँ क्या है, यहाँ अगर पैसा खर्चा होगा तो भाई ऑडियंस देखेगी, व्यू आएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो डॉलर आ जाएंगे, यूट्यूब डॉलर ठूस ठूस के दे देगा। इसलिए यहाँ हर एक छोटे चीज़ को भी बहुत हाइक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे घर से कुछ नहीं लगना है ना भाई, घर से कुछ लगना ही नहीं है। यहाँ जो है पब्लिक के पैसा से ही पब्लिक को चूतिया बनाना है। साफ शब्दों में कहें तो पब्लिक के पैसे से पब्लिक को चूतिया बनाना है, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करती हूँ कि उसके बाद ये जगत माता जो है एकदम से, और इनके छोटे बेटे का आता है टाइटल कि भाई हम तब तक नहीं जाएंगे, वो जब वो 3 लोग अगर जाएंगे उस पार्टी में तो हम नहीं जाएंगे। वो 3 लोग कोई नहीं होंगे, लास्ट में आप लोग देखिएगा कि वो 3 लोग कोई नहीं होंगे, बस केवल ऑडियंस उस वीडियो को देखे, इसलिए लोग क्लिकबेट थंबनेल और क्लिकबेट टाइटल रखते हैं। अब भाई सब लोग ढूंढ रहा है उस वीडियो में कि वो 3 लोग का नाम ये जो पगलचट्टा है ये लेगा, लेकिन वो पगलचट्टा 3 लोग का नाम नहीं लेगा, लेकिन उसका स्टार्टिंग का देखिएगा, हेलो माय यूट्यूब फैमिली। यूट्यूब फैमिली को ऐसे कौन बोलता है भाई? पगलचट्टा ना तो उसको ड्रेस पहनने का सेंस है, ना तो बात करने का सेंस है, मतलब क्या ही बोले। एकदम लोला जो कहा जाता है ना गांव देहात में, लोला, बकलोला वही है। तो उसका जो एनिवर्सरी है क्यों मनाया जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, उसके शकल को आज मिलियन में लोग पसंद करते हैं? नहीं ना। तो जिस हिसाब से उसकी औकात है उतना ही उस पर इन्वेस्टमेंट होगा। ये परिवार पूरे एकदम बिजनेस माइंडेड है। ये लोग शुरू से ही, भाई मेन बात है कि देखिए किसी के कास्ट को लेके हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से हम आते हैं, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। ये जेनेटिक है, चाहे वो कोई भी कास्ट का इंसान हो। अगर नाई का बच्चा है तो वो बाल कटिंग करने में बहुत एक्सपर्ट होगा, अगर हलवाई का बच्चा है तो वो खाना बनाने में एक्सपर्ट होगा, अगर बनिया का बच्चा है ना तो वो धंधा अच्छे से करेगा, अगर मान लीजिए भूमियार का बच्चा है ना तो वो खेती बहुत अच्छे से, मतलब वो राज करेगा, क्षत्रिय है तो उसमें भी अकड़ होगी। तो हर कास्ट का अपना अपना प्रभाव होता है, ये जेनेटिक होता है, ये किसी को कहीं बाहर से खरीदना या डालना नहीं पड़ता है। मैं कास्टिज्म नहीं कर रही हूँ, मैं कभी भी कास्टिज्म नहीं करती हूँ, तो कास्टिज्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक रियलिटी बता रही हूँ कि अगर हम कितना भी समोसे मिठाई का दुकान खोल दें, लेकिन हमारे जीन में वो चीज़ नहीं तो हम उतना अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो चीज़ें क्या है ना कि ये लोग ना बिल्कुल एक बिजनेस माइंडेड लोग हैं, हर चीज़ से पैसा कमाना जानते हैं ये लोग, हर चीज़ से। और वही जगत भैया स्कूल में इतना पैसा लगाए हैं, उसके हिसाब से बच्चे तो आ नहीं रहे। अगर बच्चे आते उसके हिसाब से रोज एडमिशन होता, ये होता वो होता, तो आप लोग को क्या लगता है वो वीडियो आप लोग के सामने नहीं आता? पक्का आता, क्योंकि बताए तो कि ये लोग हर चीज से पैसा कमाना जानते हैं। ऐसे पैसा आएगा ये जगत भैया बहुत अच्छे से जानते हैं, और जब जब उनको पैसे की जरूरत होती है वो कुछ ना कुछ ऐसा ग्रैंड करते हैं या तो फिर क्रिएट करते हैं जिससे कि पैसे अच्छे खासे आ जाए। तो जगत भैया को पता है कि अब पैसे कहाँ से आएगा। लेकिन अगर पगलचट्टा की बात करें, मतलब जगत भैया का छोटा भाई, इसको कौन से ऑडियंस इतना ज़्यादा है जो इसको इतना व्यू देगी, इतना ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर है मिलियन में, तो इसके तो उतने अच्छे से आएंगे नहीं। तो इसलिए इसकी जो चीज़ें होती है ना वो किसी तरह से टरका दी जाती है। लेकिन हाँ, जब जगत माता कहती है कि हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते हैं, तो जगत माता हमेशा ये चीज़ देखा गया है कि आप ना हमेशा अपने बहुड़िया के आगे पीछे चलती हैं, बड़ी वाले के, लेकिन आप अपनी छोटी बहू को उतना तवज्जो कभी नहीं दी है। हाँ, कंट्रोवर्सी के बाद आपका हार्मोन्स चेंज हुआ, क्योंकि भाई आपकी बहू कहीं ना कहीं आपकी गंदगी में साथ खड़ी रही, रीजन चाहे जो रहा, आपका छोटा बेटा कहीं ना कहीं इस गंदगी में आपके साथ खड़ा रहा, इसलिए आप उसको तवज्जो दे रही हैं, इसलिए आप उसकी बातों को मान रही हैं, सुन रही हैं। अदरवाइज कुछ दिन पहले आप ही थी जो उसके शक्ल से आपको नफरत था। जब वो आई थी रात में तो आपको मच्छरदानी के अंदर आप सो रही थी और आपको प्रणाम करने गई थी, तो आप यही बोली थी कि हाँ जाओ इसको दुर्गा जी के पंडाल में बिठा देना, क्योंकि वो गई थी दुर्गा जी का वीडियो शूट करवाने, फोटो शूट करवाई थी, वीडियो शूट करवाई थी।
तो कोई हृदय परिवर्तन यहाँ किसी का नहीं हुआ है। अगर ऑडियंस इस भ्रम में है कि यहाँ इन लोगों का नेचर जो है वो बदल गया है, तो बिल्कुल आप गलत हो, क्योंकि नेचर और सिग्नेचर इंसान के मरने के बाद जाता है। यहाँ पे बस ओनली $1 सिर्फ इसी का खेल चल रहा है, समझो कि। और उस खेल का क्या ना, हम लोग क्या है, दर्शक। उसमें कुछ मजे लेने वाले हैं तो कुछ अप्रिशिएट, मतलब अच्छा बोलने वाले भी हैं दर्शक। और ये क्या है ना कि बस ये लोग क्या है, फायदा उठा रहे हैं दोनों का। देखने वाले का भी फायदा उठा रहे हैं, उससे भी इनको डॉलर आ रहे हैं, और जो इनको गालियां दे रहा है उससे भी इनको फायदा हो रहा है। नेगेटिव कमेंट्स, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स पे इनके जो चाहने वाले हैं वो रिप्लाई करके मतलब झगड़ा कर रहे हैं, और ये क्या है कि ऐस कर रहे हैं। लेकिन हाँ चलिए कोई नहीं, जगत माता इतना ज्ञान देती हैं भाई, सबको ज्ञान देती हैं, पता नहीं इनको अपने समय में, अपने बच्चों के समय में इनका ज्ञान कहाँ घुसड़ जाता है। खैर, उम्र में बड़ी हैं, कभी कभी बातें बहुत अच्छा करती हैं, कभी कभी की इनकी बातें जो होती है ना वो सुनने लायक होती है, समझने लायक होती है, या फिर अप्लाई करने लायक होती है। और अब बात करते हैं कि जगत माता को साड़ी आया रंजना के मैके से। तो आज ये दिखा रही थी कि हम चले आए थे, लेकिन देखिए रंजना के मैके से साड़ी आया है, वो हम आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि हम जो देते हैं वो भी दिखाते हैं, जो लेते हैं वो भी दिखाते हैं। सही बात है, क्योंकि जो आप देती हैं उससे भी आपका एक कंटेंट क्रिएट होता है, और जो आप लेती हैं उससे भी आपका एक कंटेंट क्रिएट होता है। तो आपको दिखाने और बताने में आपका जा क्या रहा है, कुछ नहीं, नथिंग। कम से कम एक वीडियो तो आप क्रिएट कर ले रही हैं, उससे डॉलर तो आपको आ रहा है, व्यू आ रहा है, डॉलर आ रहा है। और जगत माता ने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया, क्यों भाई? क्योंकि इनको अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है, इनको अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है। ये बोलती हैं कि भाई आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं करना है। दुनिया के बारे में हम सुनते हैं कि भाई ऐसा होता है कि भाई कोई किसी ने, लेकिन एक बात है, जगत माता कहती हैं कि उनको उनके बेटे पे भी भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग चैनल स्टार्ट किया है, जिसका नाम उन्होंने लिया है, और उस पर डेली एक वीडियो डालेंगी, चाहे तो कुकिंग का हो या किसी चीज़ का हो। तो जगत माता भाई, अब सोचिए, अब एक घर में, इन्हीं के घर में जो लोग हैं, एक एक आदमी के 4-4 चैनल हैं, तो जगत माता का सिंगल चैनल से कैसे गुजर होगा? और इतनी फेमस हो चुकी हैं, सेलिब्रिटी की माँ हैं, तो वो सोच रही हैं कि क्यों ना भाई हम भी छाप लें। इनकी बेटी का भी नया चैनल स्टार्ट हुआ, इनकी फिर जो मुँह बोली बेटी हैं उनका भी एक सासू माँ का चैनल स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल, क्योंकि पता है एक बार जब चेहरा चमक जाता है ना, तो वो एक चेहरा बहुत सारा चेहरे को बना देता है, और वही चीज़ इनके घर में हुआ है। और आप लोग को देखे होंगे इनकी बहू रानी के ब्लॉग में, जो बहुरूपिया बहू हैं, वहाँ पे अभी इस बार भेजी हैं एक लड़की को, क्योंकि इनकी बहू रानी जब वीडियो शूट करेंगी तो वीडियो शूट करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। तो छोटू को तो ये अपनी बेटी के घर जाके छोड़ आए हैं, जो पहले इनकी बहू रानी का वीडियो शूट करता था छोटू, तो उसको तो जाके अपनी बेटी के घर बेंगलोर छोड़ आई हैं। तो अब ये क्या कर रही है कि हम भेज रहे हैं बबुनिया को, कि बबुनिया इसका मन लगाएगी। अरे आंटी जी साफ साफ बोलिए ना कि आप बबुनिया को इसलिए भेज रही कि आपकी बहुरिया का कैमरामैन कौन बनेगा, वरना आपकी बहुरिया तो इतनी तेज है, उसको मन लगाने की क्या जरूरत है भाई? उसका मन तो ऐसे ही रात दिन इतना खुराफात है, इतना खुराफात भरा हुआ है उसके अंदर, इतना दिमाग की शातिर है आपकी बहुरिया कि वो तो अकेले ही सबका मन लगा देगी। देख नहीं रही है, इतना लोगों को एंटरटेन करती है आपकी बहुरिया, लोग पसंद करते हैं आपकी बहुरिया के चेहरा को। तो दुनिया उस मन लगाने के लिए तो उसके पास बहुत काम है, लेकिन वीडियो शूट कौन करेगा, इसलिए बबुनिया गई है। लेकिन आंटी जी उस चीज़ को ढक तोप के बता रही है, उल्टा करके बता रही हैं, मतलब पब्लिक को फिर से चूतिया बना रही हैं। उसके बाद बात करते हैं, आंटी जी का साड़ी आया है अंशु बिटिया के घर से। जी हाँ, वही बिटिया जिसको कुछ दिन पहले आंटी जी उसको ताना दे रही थी, उसके मेकअप को लेके ताना, उसके हस्बैंड को लेके ताना, और आज बिटिया के घर से आया साड़ी। और वो साड़ी जो आया वो उनकी बिटिया का यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट से जो इनकम आया था उस चीज़ का था। तो माता जी पहले नहीं पता था, अभी पता चला मम्मी को, और मम्मी को बोला गया है कि आप इसको ब्लाउज बनवा के पक्का पहनिएगा। तो आज मम्मी जी उस साड़ी को निकाली थी, अब उसके ब्लाउज बनेंगे और मम्मी जी पहनेंगी अपनी बहुड़िया के ब्याह में। जी हाँ, जो 5 दिवसीय ब्याह है ना, 5 दिवसीय यज्ञ जो होगा उसमें पहनेंगी।
माता जी वो साड़ी। तो चलिए अब आगे देखना है कि आगे माता जी क्या बोलती हैं। तो अभी फ़िलहाल के माता जी का यही था, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे। हाँ, एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे।